Good morning everyone. Today I am going to explain you about the importance of direction. The rest of the points which are there in the importance of direction. So, sixth point was related to coordination and cooperation. यानी कि कोऑर्डिनेशन यानी कि काम के बीच में तालमेल बिठाने के लिए या दूसरे वर्कर्स और एम्प्लॉयज के बीच में अच्छा तालमेल बिठाने के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी होता है. So, coordination among employees can be maintained by the way of direction. डायरेक्शन के जरिए आप एम्प्लॉयज के काम के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सकते हो. अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना यानी कि अच्छा तालमेल बिठा सकते हो उनके बीच में. Employees' personal interest is integrated with the main objective of the business. So, through the direction, एम्प्लॉयज पर्सनल इंटरेस्ट, उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट रहता है वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हो. सो डायरेक्शन के मदद से आप दो चीजें कर सकते हैं. एक है एम्प्लॉयज के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, और दूसरा एम्प्लॉयज के जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हो. इंटीग्रेट करना यानी कि उससे अच्छे से यूनाइट कर सकते हो या फिर जोड़ सकते हो. सो दैट इज इंपॉर्टेंस, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन. एंड द लीडर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉय. जो भी लीडर जो होता है, जो भी डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति होता है, वो एम्प्लॉयज के जो भी फंक्शन रहते हैं, जो भी उनके कार्य रहते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है. ही विल प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ वेरियस एम्प्लॉयज. वो डायरेक्शन इसीलिए देता है ताकि एम्प्लॉयज के जो भी कोई फंक्शन हो उसमें अच्छा तालमेल बिठाया जा सके, यानी कि उनके जो भी कार्य हो उसमें अच्छा तालमेल वो बिठा सके. So that is one of the important point of direction. Through direction you are able to maintain a proper coordination and cooperation for among the works of the employees. यानी कि एम्प्लॉयज के काम के बीच में अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है तो उसके लिए डायरेक्शन जरूरी होता है. फंक्शन ऑफ कंट्रोल. तो कंट्रोलिंग का वर्क भी इजी वे से किया जा सकता है अगर डायरेक्शन कोई सही व्यक्ति ठीक तरीके से प्रोवाइड कर रहा हो तो. डायरेक्शन रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ वर्क रिलेटेड मिस्टेक एंड एरर, देयरफॉर इट बिकम इजी टू गेट द वर्क फ्रॉम एम्प्लॉय. तो डायरेक्शन के जरिए यानी कि किसी तरह से गाइडेंस या इंस्ट्रक्शन के जरिए जो वर्क रिलेटेड मिस्टेक्स होती है, जो काम से जुड़ी हुई मिस्टेक्स या एरर जो अराइज होती है, उनको थोड़ा कम किया जा सकता है. एंड द डिजायर्ड वर्क कैन बी गेट फ्रॉम द एम्प्लॉय. और उसके जरिए आप एम्प्लॉयज से जो भी वर्क लेना चाहते हैं उसको आप ले सकते हो. सो द कंट्रोलिंग फंक्शन बिकम्स इजी बाय द वे ऑफ डायरेक्शन. तो इससे कंट्रोलिंग का जो फंक्शन हो जाता है, कंट्रोलिंग का जो फंक्शन रहता है वो इजी हो जाता है बाय द वे ऑफ गिविंग डायरेक्शन और गाइडेंस. सो डायरेक्शन इज हेल्पफुल टू रिड्यूस द वर्क रिलेटेड मिस्टेक्स एंड एरर थ्रू विच you can get the positive or desired work from the employees, and you can also achieve the desired target from the employees. So by the way of that, the controlling function becomes easy by the way of giving direction. तो इससे क्योंकि वर्क रिलेटेड मैटर्स में जो मिस्टेक्स या एरर होती है उनको रिड्यूस किया जा सकता है, और डायरेक्शन की मदद से क्योंकि डिजायर्ड टारगेट को अचीव किया जा सकता है, तो इससे कंट्रोलिंग फंक्शन भी काफी इजी वे से कंडक्ट कर सकते हैं बाय द वे ऑफ डायरेक्शन. क्योंकि कंट्रोलिंग में जो एरर्स या डेविएशन जो होता है किसी बिजनेस में जो अराइज होता है उसे कम करने की कोशिश की जाती है. तो डायरेक्शन का जो काम रहता है वो उस एरर और डेविएशन को कम करने में मदद करता है. इसलिए डायरेक्शन के जरिए आप कंट्रोलिंग के फंक्शन को भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज इंक्रीज इन एंथुसियाज्म.
एंथुसियाज्म यानी कि आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी डायरेक्शन काफी हेल्पफुल रहता है। ड्यू टू डायरेक्शन देयर इज अ चेंज इन एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द वर्क। तो डायरेक्शन के जरिए वर्क से जुड़ा हुआ जो एटीट्यूड है किसी एम्प्लॉय का, उसमें आप चेंज ला सकते हो, उसमें आप फेवरेबल या पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। Their interest in the work increase and this will boost up employees enthusiasm। तो डायरेक्शन के जरिए आप वर्कर का जो इंटरेस्ट रहता है वर्क के प्रति या फिर उसके काम के प्रति, उसको आप बढ़ा सकते हो और उससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। So direction is helpful to change the attitudes of employee towards the work। ये डायरेक्शन के जरिए आप किसी वर्कर का एटीट्यूड जो है उसके वर्क से रिलेटेड, उसको आप चेंज कर सकते हो इन अ पॉजिटिव वे, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स टुवर्ड्स देयर वर्क। इससे आप वर्कर्स का जो इंटरेस्ट रहता है उनके काम के प्रति, उसको आप बढ़ा सकते हो एंड दिस विल ऑटोमेटिकली बूस्ट अप देयर एंथुसियाज्म। अगर एम्प्लॉय अपना काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है तो उसका अपना खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिससे कि वो उस काम को अच्छी तरीके से कर सके। सो डायरेक्शन इज हेल्पफुल इन डूइंग सो। नाउ फाइंडिंग आउट डेविएशन। यहाँ पे डेविएशन का मीनिंग होता है डिफरेंस, यानी कि अगर जो डिजायर्ड टारगेट है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए भी पहले डायरेक्शन देना पड़ता है, जिससे कि पता चले कि कहाँ पे डिफरेंस अराइज हो रहा है। सो थ्रू डायरेक्शन इट कैन बी सुपरवाइज्ड दैट वेदर द फंक्शंस आर डन एज पर डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स और नॉट। तो डायरेक्शन के जरिए ये सुपरवाइज करना इजी हो जाता है, ये ऑब्जर्व करना इजी हो जाता है कि जो भी फंक्शंस, जो भी कार्य किए गए हैं वो एज पर द स्टैंडर्ड या फिर एज पर द टारगेट किए गए हैं या फिर नहीं किए गए। सो डायरेक्शन इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट द डेविएशन और डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। Thereby taking effective step, deviation can be controlled। और इससे जो भी डिफरेंस अराइज हो रहा है उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सो बाय द वे ऑफ डायरेक्शन इट कैन बी सुपरवाइज्ड। ये देखा जा सकता है कि वेदर कोई काम जो है वो उसके डिसाइडेड स्टैंडर्ड यानी कि जो टारगेट डिसाइड किया गया था उसके हिसाब से किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा, ये फाइंड आउट करने में मदद मिलती है, जिससे कि आप कुछ इफेक्टिव स्टेप्स ले सको, कुछ अच्छे स्टेप्स डिसाइड कर सको, जिससे कि डिफरेंस कम अराइज हो या फिर डिफरेंस अराइज ही ना हो किसी तरह के स्टैंडर्ड या फिर टारगेट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस में। एंड इट इज अबाउट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग्स के भी कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पार्ट्स होते हैं और उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स टू सुपरवाइज द फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि सुपरविजन का मतलब ये होता है कि जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना। सो दैट इज रिलेटेड टू सुपरविजन। सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ एश्योरिंग दैट द वर्कर इज बीइंग डन इन अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड इंस्ट्रक्शन। तो सुपरविजन में के काम में ये देखा जाता है, ये एश्योर किया जाता है कि जो भी काम हो रहा है वो प्लान और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो रहा है। यानी कि इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि जो भी काम एम्प्लॉय के द्वारा हो रहा हो उसको वो जो भी काम कर रहा है वो एज पर द प्लान और इंस्ट्रक्शन करे। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ सुपरविजन, जिसमें ये एश्योर किया जाता है, ये चीज ध्यान में रखी जाती है और इस चीज के ऊपर काफी फोकस किया जाता है कि जो भी एम्प्लॉइज के द्वारा काम किया जा रहा हो वो एज पर द प्लान और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से किया जा रहा है। फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर्स। तो इसमें सुपरविजन में कुछ कार्य सुपरवाइजर्स के द्वारा किए जाते हैं। दैट इज
टू प्लान फंक्शन एंड टू रिमूव हर्डल्स, यानी कि जो भी कार्य किए जाते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए प्लान करना और उसमें जो भी बाधाएं आती है, जो भी हर्डल्स क्रिएट होते हैं, उनको रिमूव कर देना। दूसरा फंक्शन है टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, यानी कि जो भी जरूरत के हिसाब से जो गाइडेंस या इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एम्प्लॉइज या वर्कर को प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपना काम जो है वो टाइम विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम कंप्लीट कर सके। ये भी एक फंक्शन होता है सुपरवाइजर का कि वो जरूरत के हिसाब से नेसेसरी गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉइज या वर्कर को दे, जिससे कि वो अपना काम जो है वो उस पर्टिकुलर जो भी टाइम पीरियड उन्हें असाइन किया गया है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट कर दे। टू सुपरवाइज द एम्प्लॉइज कॉन्स्टेंटली टू सेव टाइम एंड लेबर, इसमें ये भी देखा जाता है कि एम्प्लॉइज किस तरह से काम कर रहा है जिससे कि वक्त और एफर्ट्स की बर्बादी ना हो। सो टू ऑब्जर्व दैट द एम्प्लॉइज आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग सो दैट it will save the time and energy or efforts, or you can say the labor। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज को इस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है कि उनके काम से किसी तरह से वक्त और एनर्जी की बर्बादी ना हो। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर, to observe the work of employee in such a way that it will save the time, effort and energy। Next point is fourth one, supervisor does the function of integration of employees personal interest with the interest of productivity of business, यानी कि यहाँ पे सुपरवाइजर ये भी कोशिश करता है कि एम्प्लॉइज का जो भी पर्सनल इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी से जोड़ा जा सके, ताकि एम्प्लॉय अपने इंटरेस्ट के साथ वो काम करे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है। सो सुपरवाइजर डू द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन यानी यूनाइट करना या फिर जोड़ना ऑफ एम्प्लॉइज पर्सनल इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस। तो ये एम्प्लॉइज के जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो बिजनेस प्रोडक्टिविटी का जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी एम्प्लॉइज अपना जो वर्क करे वो विद द इंटरेस्ट करे और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल की प्रोडक्टिविटी जो है, किसी बिजनेस की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। To motivate and encourage the employees to increase their efficiency, तो सुपरवाइजर ये भी कोशिश करता है, ये भी काम करता है कि वो एम्प्लॉइज को एनकरेज करे, उन्हें मोटिवेट करे ताकि वो अपना जो काम है वो अच्छे से कर सके। सो टू मोटिवेट एंड एनकरेज द एम्प्लॉय टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, यानी कि उनको एनकरेज करना, उन्हें प्रोत्साहन देना, जिससे कि वो अपनी एनर्जी जो है, वो अपनी जो एफिशिएंसी काम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाए, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर सके। टू मेंटेन द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज में यूनिटी की भी फीलिंग क्रिएट करना एक सुपरवाइजर का काम होता है। टू मेक द कम्युनिकेशन वर्क फास्टर, तो जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है उसे भी फास्ट वे से कंडक्ट करने में भी जो करना होता है वो भी काम सुपरवाइजर करता है, ताकि जो फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो एम्प्लॉइज को सही वक्त पे दिया जा सके। सो द सुपरवाइजर हैव टू ऑल्सो परफॉर्म the work to make the communication faster in the business organization, जिससे कि जो भी जरूरत के हिसाब से इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस या जो एडवाइस होते हैं वो सही वक्त पे एम्प्लॉइज या लेबर को पहुंच सके। To give guidance regarding the use of new technology introduced in the business,
तो एक सुपरवाइजर का ये भी काम होता है कि वो जो भी नई टेक्नोलॉजी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस की गई है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर टू गिव द गाइडेंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस. यानी कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी किसी बिजनेस में इंट्रोड्यूस की गई है उसका क्या उपयोग हो सकता है उसके बारे में एम्प्लॉइज या वर्कर को समझाना ये भी एक सुपरवाइजर का काम होता है. टू मेंटेन द डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉइज. यस, सुपरवाइजर ये भी कोशिश करता है कि जो भी एम्प्लॉइज है वो अनुशासित रह के काम करे. सो टू मेंटेन द डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉय दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सुपरविजन और दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर. सुपरवाइजर डज नॉट कीप कंट्रोल बट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग. तो सुपरवाइजर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल इंपोज करने की कोशिश नहीं करता किसी के ऊपर, लेकिन वो उसका मोटिव ये रहता है कि एम्प्लॉय अपने काम से लेके ट्रेंड हो जाए या फिर एम्प्लॉय को अपने वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग मिले जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर सके. So, supervisor does not try to impose much control over the workers or employee, but he will try to provide the training which is required to get the desired result from the employees. Supervisor is a friend, philosopher and guide for employees. तो supervisor इस तरह से employees के लिए एक friend, philosopher और guide की भूमिका जो है वो निभाता है, जिससे कि आप किसी तरह के सजेशन ले सकते हो, जिससे आप किसी तरह के एडवाइस एक्वायर कर सकते हो और जिससे किसी तरह की हेल्प अगर आपको चाहिए तो वो भी एक्वायर कर सकते हो. सो सुपरवाइजर इज सर्विंग द रोल ऑफ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस अबाउट वेर द फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर. ओके.